देखिए इस प्रकार के क्वेश्चंस जब आते हैं तो इन्हें कैसे हम बनाते हैं, जैसे कह रहा है कि सेब की कीमत में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की कमी की जाती है। शुद्ध प्रतिशत कमी क्या है? यहां पे तो आपको दे दिया है कि शुद्ध प्रतिशत कमी क्या है, बहुत बार आपको नहीं देगा कि कमी हुआ है कि वृद्धि हुआ है, और ऑप्शंस में आपको दोनों ऑप्शन देगा, जैसे जो आंसर होगा उसका कमी के भी देगा और उसका वृद्धि के भी देगा, तो आपको बताना होता है कि कौन सही है। और इस केस में बहुत बार आदमी को लगता है कि 20% बढ़ा है 20% घटा है, बात तो बराबर हो गया, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर 20 रुपए बढ़ना और 20 रुपए घटने की बात होता तब हम लोग कह सकते थे कि बराबर है, यहाँ पे परसेंटेज की बात हो रही है। तो इस जगह पर आपको एक फॉर्मूला लगता है कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ये वाला जो फॉर्मूला है ना, इसके सहारे हम लोग पूरा काम करते हैं। इसी फॉर्मूला पे हम लोग इसको पूरी तरह से आराम से सॉल्व करते हैं। अब इसमें बस शर्त इतना ही है कि जब भी आपका बढ़ेगा तो पॉजिटिव लेंगे, जब भी घटेगा तो निगेटिव लेंगे। यानी कि वृद्धि होगा तो प्लस का सिंबल और अगर कमी होगा तो माइनस का सिंबल। जैसे यहाँ पे कह रहे हैं शेयर की कीमत में 20% की वृद्धि की जाती है, पहला एक्स की जगह पे क्या है, वृद्धि हुआ, यानी कि ये पॉजिटिव होगा। उसके बाद क्या कहा, 20% की कमी की जाती है, तो अब यहाँ पे प्लस नहीं, y क्या हो गया, निगेटिव हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, 20 निगेटिव रहेगा। अब x इंटू वाई, और यहाँ पे प्लस है लेकिन एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, यानी कि ये 20 प्लस में है और ये 20 मान लीजिए माइनस में है, तो प्लस माइनस तो माइनस हो गया, और उसके बाद 20 गुणे 20/100 यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा, यहाँ पे 20 से 20 आपका कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, यहाँ पे आपका माइनस ये रह गया और 2 दूनी 4%, यानी कि -4% है। निगेटिव सिंबल आने का अर्थ ये हुआ कि आपको ये क्या हुआ है, तो 4% की कमी हुई है। अगर पॉजिटिव आता तो वृद्धि हुई है, यहाँ पे क्या हुआ, कमी हुई है, तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, यहाँ पे तो आपको पहले ही दे दिया है कि शुद्ध कमी क्या है। दूसरा हो सकता था ये न देकर यहाँ पे कहता 4% वृद्धि 4% कमी, तो दोनों पर 4% दिखता, तो हमें डिसाइड करना होता है कि 4% कमी हुआ है कि वृद्धि। तो वो हम कैसे डिसाइड करते हैं, इस सिंबल से। सिंबल निगेटिव है तो कमी, और अगर सिंबल यहाँ पे पॉजिटिव आता है यानी कि प्लस का सिंबल होता है तो वो हम वृद्धि में कहते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रकार इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन जो हो इस तरीके से आपको क्लियर हो जाएंगे, और इस तरीके से भी छोटे छोटे वीडियोज के रूप में भी आपको कुछ कुछ डाउट्स मैं क्लियर करते रहूँगा। बाकी लॉन्ग वीडियोज आते ही रहते हैं, उसको भी आप देखते रहिए, और अभी तक इसको फॉलो नहीं किए होंगे तो फॉलो कर लीजिए, और सिलेक्शन पाठशाला को जाकर सब्सक्राइब भी कर लीजिए।